अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए हैरान कर देने वाली बहुत ही लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, अगर आपने इस रेसिपी को एक बार बना लिया ना तो आप तो इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। आपकी पूरी फैमिली की फेवरेट हो जाएगी ये रेसिपी। बहुत ही लजीज, बहुत ही धमाकेदार रेसिपी आज की होने वाली है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। आपको इसको बनाने के लिए अंडे और कीमा चाहिए। तो इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, मिनटों में ये बन जाती है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है और कुछ चटपटा सा मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो बस आपने ये रेसिपी लाजमी ट्राई करनी है। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए आधा किलो मैंने कीमा लिया है, बीफ का कीमा मैंने यहाँ पर ले लिया है और 3 अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले पैन में हम ऑयल ले लेंगे, आधा कप ऑयल लेंगे और इसमें हम डाल देंगे कीमा। मैंने बीफ का कीमा लिया है और आप चाहें तो यहाँ पर चिकन का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मटन का कीमा भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है हाई फ्लेम पर। जब भी कीमा फ्राई करें तो हमेशा हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना चाहिए, वरना कीमा हमारा जो है वो बुझ जाता है, बहुत थोड़ा सा हो जाता है। तो वो उसकी मेन वजह यही होती है। हमेशा कीमा जब भी फ्राई करें तो इसे हाई फ्लेम पर ही किया करें, इस तरह ये बहुत ही अच्छा सा फ्राई हो जाता है। अब इसमें मैं डालूंगी हरी प्याज मौसम की। जैसा कि आप जानते ही हैं, विंटर के सीज़न में हरी प्याज बहुत ही अच्छी आई हुई होती है मार्केट में। तो यहाँ पर इसका जो वाइट वाला हिस्सा है वो डाल दिया है मैंने अभी, और थोड़ी देर बाद मैं इसमें ये ग्रीन वाला पार्ट भी इसमें ऐड कर दूंगी। तो अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। 1 पाव हरी प्याज मैंने लिए। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इसे फ्राई कर गई हूँ। तो आपने भी यहाँ पर इसे खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। साथ ही में मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 2 हरी मिर्चें, इसे चटपटा बनाने के लिए। अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाएंगे। तो शुरू में 6 से 7 मिनट तक हमने इसी तरह से कीमे को अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इसमें मैं डाल दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। आधे घंटे में ये रेसिपी बनके तैयार हो जाती है, बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो अगर आपका कुछ नया, कुछ चटपटा मज़ेदार सा खाने का दिल करे तो आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद भी मैं इसी तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। तो यहाँ पर कीमा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें बाकी जो हरी प्याज हमने बचा के रखी थी ये भी ऐड कर देंगे और इसे मिला लेंगे। 1 से 2 मिनट बस इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे पकाना है। तो यहाँ देखिए कितनी खूबसूरत सा इसका कलर लग रहा है दिखने में। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी, मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, पके हुए टमाटर लिए, और ये थोड़े से बड़े साइज़ के टमाटर थे। तो यहाँ पर इसमें बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करने वाली हूँ, इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले नमक हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें जाएगा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपकी फैमिली में पसंद किया जाता है आप उसी हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये चटपटा बनता है तो ज़्यादा मज़ेदार लगता है, तो मैं यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे कवर कर देती हूँ और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं। तो बिल्कुल हल्की सी धीमी आंच पर इसे पका लेते हैं 20 मिनट के लिए, या फिर आप इतनी देर पका लीजिएगा कि कीमा इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने चेक किया था कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। और ये देखिए इसका जो ऑयल है ना वो अलग से सेपरेट हो गया है। टमाटर भी देखिए बिल्कुल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए। ये देखिए इस तरह का दिखने में लग रहा है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, भूनते जाएंगे। और अब इसमें मैं अंडे शामिल कर दूंगी। अंडे मैंने तोड़ कर रख लिए थे इस तरह से। आप चाहें तो अंडों को बॉयल करके भी ले सकते हैं, जो ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लगे। इस तरह से बनाएंगे तो ऑमलेट स्टाइल ये बनेगा बिल्कुल। और साथ में 3 हरी मिर्चें साबुत ऐड कर दी हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं।
अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ी-सी आपको शोरबा चाहिए, ग्रेवी चाहिए, तो फिर आपने अंडे बॉयल करके शामिल करने हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसे ऑमलेट स्टाइल में खाना चाह रहे हैं, तो फिर आप इसे इस तरह बनाइए। तो मैंने आपको दोनों तरीके इसको बनाने के बता दिए। तो ये मैंने ऑमलेट स्टाइल बनाया है, जो कि खाने में बहुत ही लाजवाब बना है। तो अभी कंप्लीट रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा आखिर तक। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से मिला लिया है मैंने। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका लुक लग रहा है दिखने में। ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है, जैसे हमने ऑमलेट खा लिया हो, इतना लज़ीज़ बना है ये। और कीमा तो वैसे भी फ्राई किया हुआ बहुत ही मज़ेदार लगता है, लेकिन इस तरह से अंडों के साथ ज़रूर बनाकर देखिएगा। पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें शामिल कर दिया है, साथ ही में फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें ऐड कर देंगे लास्ट में, और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो बस अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो इसके बाद इसे हमने ढककर हल्की आंच पर पकाना है, दम वाली आंच पर 5 मिनट तक। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, और गैस का फ्लेम बिल्कुल यहाँ पर लो कर देना है। हल्की आंच पर इसे पकाएंगे ताकि अंडों का फ्लेवर सही से इसमें आ सके मसालों के साथ। और यहाँ 5 मिनट आपने इसे सिर्फ पकाना है। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है, और आप लुक चेक कीजिए, देखिए दिखने में कितना चटपटा धमाकेदार मज़ेदार सा ये बना है। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर एक बार। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसे बहुत ही कम वक्त में बना सकते हैं, और आप इसे नान, चपाती, पराठों के साथ खाइए, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चे भी बेहद शौक से खाएंगे। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। और ये फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।